नमस्कार। पहले अपनी मार्केटिंग की बात करता हूँ, फिर बाजार में क्या हो रहा है उसकी बात करता हूँ और आगे के लिए मैं क्या बना रहा हूँ विचार अपने, या मुझको क्या संभावनाएं दिख रही है। मैं हो सकता है 100% गलत हो जाऊं, लेकिन आपके सामने अपने विचार रखने की चेष्टा करूंगा। पहला, मार्केटिंग। मैंने पिछले सप्ताह या पिछले वीडियो में कहा था कि मैं निफ्टी पर क्लियर एडवाइस दूंगा कि शॉर्ट करना है कि लॉन्ग करना है। गलत हो सकता हूं, सही हो सकता हूं। गलत पे कोई जवाबदेही नहीं है, क्योंकि पूरा मीडिया सेक्शन में यही चलते आ रहा है। 175 का स्टॉक 210 का टारगेट दिया, आज 125 हो गया। हमारे मेमोरी बॉक्स में वो स्टॉक रहेगा ही नहीं, हम उसका जिक्र भी नहीं करेंगे। फिर वो 190 होगा तब हम जरूर जिक्र करेंगे कि देखिए, हमने फला तारीख को 175 में रिकमेंड किया था। तो ये चीज मैं भी सीख रहा हूं कि कोई जवाबदेही नहीं है। क्लियर निफ्टी में दोस्तों, सोमवार को अपने सारे क्लाइंट को सुबह 8 बजे, रिपोर्ट तो मेरी सुबह 6 बजे बन जाती है, टाइमिंग 8 बजे की देता हूं और उसको 8 बजे पोस्ट करता हूं, जिसमें क्लियर लिखा था शॉर्ट निफ्टी फॉर द टारगेट ऑफ 320। और सोमवार को आप लोगों को भी बता के गया था कि 320 से 350 या 40 के बीच तक निफ्टी आ सकती है। उस दिन मेरे जिस क्लाइंट ने भी शॉर्ट किया होगा, ऑप्शन में किया होगा, सबको पैसे बने हैं। और वो उसी दिन मैंने अपनी वेबसाइट पर जनरल पब्लिक अनपेड सब्सक्राइबर के लिए भी खोल दिया, जिसमें प्रूफ के साथ है कि ये पोस्ट मैंने 8 बजे ही किया था। जैसे ट्विटर पे टाइम आती है, वैसे मेरी वेबसाइट पर टाइम आती है। बैंक निफ्टी भी मेरा शॉर्ट कॉल था, वो टारगेट पूरा नहीं हुआ है। जिन्होंने सोमवार को वो पोस्ट पढ़ा होगा, तो वो भी कल अगर बैंक निफ्टी अनपेड, आप यूट्यूब वाले मेरी वेबसाइट विजिट करके अगर बैंक निफ्टी में भी काम किए होते, तो आप लोगों को कल बैंक निफ्टी में भी कुछ पैसे बनते। बैंक निफ्टी की कमेंट्री वहां लिखी हुई है, टारगेट पूरा हुआ नहीं है, एक शायद हो गया, या वहां जो भी लिखा हुआ है आप पढ़ लीजिए। मैं कोई काम करने आपको नहीं बोल रहा हूं, आपको समझ में आए तो काम कर लीजिए। ये हुई दोस्तों एकदम क्लियर एडवाइस। कल मैंने कुछ भी नहीं लिखा, क्योंकि परसों टारगेट पूरा हुआ था। अब मैं देखना चाहता था कि चार्ट में दोबारा क्या होता है। अब आइए दोस्तों, बाजार में क्या हो रहा है। देखिए, मैं आपको एक बात अब यहां से जो बोल रहा हूं, आपके अपने ऊपर रहेगा कि आप उसको कितना सीरियस कैसे लेना चाहते हैं। 31 जनवरी, ध्यान से सुनिएगा, 31 जनवरी को हमारे बाजार की जो क्लोजिंग थी, वो क्लोजिंग थी दोस्तों 23,508.40। ये 31 जनवरी क्यों बोल रहा हूं, ये भी बता रहा हूं।
23,508 जनवरी की हमारी क्लोजिंग थी, जिसमें 2 इवेंट आ चुके थे। ट्रम्प साहब का आना और 20 दिन की हमारी अर्निंग का डिस्काउंट। उसके बाद 3 इवेंट हमारे देश में हुए हैं 31 जनवरी के बाद। 1 तारीख को बजट आया। मोटा मोटा देखिए, बोलने वाले अब बोलने की भाषा में किसी को ड्रीम लगेगा, किसी को अच्छा लगेगा, किसी को ठीक ठाक लगेगा और किसी को खराब भी लगेगा। लेकिन मोटा मोटा हम अगर बात करें तो हमारे बजट में खराब कुछ नहीं था, ठीक ठाक था। बहुत अच्छी वाली बात मुझको नहीं समझ में आ रही थी और मेरी बात की कोई वैल्यू मत दीजिएगा। मुझको कोई बहुत अच्छी, ये 12 लाख की जो बात हुई है ना, इसमें आप पीछे जाके कैलकुलेट करेंगे तो इस 12 लाख का फायदा कितने लोगों को मिला और उस पे क्या हो सकता था, ये हमको थोड़ी सोच समझकर पूरी चीजों की एनालिसिस करके बात करनी थी। लेकिन इस 12 लाख को बहुत बढ़ा चढ़ा के बोल दिया। ओवरऑल मेरे जैसे आदमी से पूछेंगे, जो मैं 25 साल से पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक, बजट वजट पहले इतना ध्यान नहीं देता था, 2000 के बाद देने लगा, तो मोटा मोटा बजट ठीक ठाक था, खराब कुछ नहीं था। उसके बाद आई आरबीआई की पॉलिसी, वो भी अच्छी थी, क्योंकि उसमें 5 साल बाद 25 पैसे की ब्याज कट मिली। उससे पहले लिक्विडिटी का एक अनाउंसमेंट हुआ, उस दिन भी एक अनाउंसमेंट हुआ और बाद में एक और अनाउंसमेंट हुआ। यानी रिजर्व बैंक की तरफ से 4 अच्छी खबर ही आई है, कोई बुरी खबर नहीं आई। उसके बाद दिल्ली इलेक्शन का रिजल्ट आया, वो भी बाजार जिस पॉलिटिकल पार्टी को लाइक करता है उसी पार्टी के फेवर में आया। तो कुल मिला के हम ये बोल सकते हैं कि 31 जनवरी के बाद 8 तारीख तक 3 इवेंट जो हुए, तीनों बाजार की दृष्टि में अच्छे हुए, इनमें बुरा कुछ नहीं था। लेकिन अब आप हमको सबको ये सोचना पड़ेगा और बहुत चिंता इस बात पे जरूर करनी पड़ेगी, इसका कारण खोजना पड़ेगा। बड़े इवेंट आने के बाद बाजार 31 जनवरी की क्लोजिंग से भी 500 पॉइंट कल नीचे क्यों है। और इवेंट की डिस्काउंट की बात करें तो हम 31 के बाद 23,800 तक गए थे, तो हम 800 पॉइंट नीचे क्यों है, 3 इतने अच्छे इवेंट होने के बाद। इस पे हमको, आपको, सबको अपने अपने नजरिए से, अपनी अपनी क्षमता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कैपेसिटी के अनुसार सोचना पड़ेगा। मैं आप लोगों को एक बात बोल रहा था पिछले 8-10 दिनों से, जो शायद मैं गलत होऊंगा। मैं ये कह रहा था कि अब कोई बुरी खबर नहीं आएगी, तो ये 22,875 और 22,786 का जो लो बना है, इसको तोड़ने में दिक्कत आएगी। लेकिन बिना बुरी खबर आए हम उस लो के आसपास क्यों जा रहे हैं। अब मात्र 214-15 पॉइंट बचा है। कल तो हमने 23,000 भी तोड़ा है
और लो बना लिया कल हमने 29,986 का, और इसके पहले है 22,786। 200 पॉइंट हम उस लो को तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ये क्यों हो रहा है, ये थोड़ा सोचना पड़ेगा। थोड़ी चिंता की बात तो जरूर है। देखते हैं ये 200 टूटता है कि नहीं। इस फ्रंट पे मैं जरूर गलत हो रहा हूं, लेकिन मैं एक बात पिछले 6 महीने से बोल रहा हूं, जहां से मैं राइट होते हुए आ रहा हूं, कि पर्दे के पीछे कुछ तो गेम हो रही है। और ये 8 दिन में भी कोई नई गेम पर्दे के पीछे बन रही है क्या, बन रही है ये मुझको नहीं मालूम है, लेकिन कुछ बन रही है क्या, जो सब कुछ को डिस्काउंट करने के बाद फिर हम नए लो की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं। तो वही सीआईडी वाला डायलॉग कि कुछ तो गड़बड़ है दया। अब देखिए, 2 या 3 बात, आज वीडियो बड़ा करने का मन तो था, बोलने को बहुत कुछ है, लेकिन रूटीन में वीडियो को छोटा ही करूंगा। फिर कभी टाइम लेके रात को या सैटरडे संडे को जितनी बातें मेरे मन में और है वो आपके साथ में चर्चा जरूर कर लूं। अब देखिए, आपको बताता हूँ, जितने हम रिटेल ट्रेडर होते हैं ना, हमारी समझ की एक सीमा ही होती है, और हम उम्मीद विश्वास बहुत कर लेते हैं। ये तो हमारे भारतीयों का कल्चर भी है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ कि मान लीजिए मैं कोई एक दो स्टॉक, इन दिनों में मैं स्टॉक बहुत कम रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि शॉर्ट करने मिलेगा नहीं। फ्यूचर वालों में जरूर मैं शॉर्ट भी दे रहा हूँ, बाइंग भी दे रहा हूँ, कैश वालों को मैं नहीं दे रहा हूँ। और मेरे सारे पेड कैश क्लाइंट को मैं इतना ही बोल सकता हूँ, सबके नंबर मेरे पास सेव हैं। बाजार स्टेबल होने दीजिए, मैं एक कॉम्प्लीमेंट्री रिपोर्ट बनाऊंगा, जिसमें एक दो अच्छे स्टॉक में आप सब लोगों को भेजूंगा। अभी तो देखिए, नियम से सर्विस खत्म होने के बाद मैं 5 7 10 दिन और बढ़ाता हूँ, उसके बाद मैं सर्विस बंद करता हूँ, नहीं तो मेरे को सेबी को जवाब देना पड़ेगा। लेकिन मैं ये जरूर बता रहा हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री अच्छा स्टॉक मेरे फोन बुक में सारे नंबर सेव है। वो रिपोर्ट मैं कॉम्प्लीमेंट्री रिपोर्ट बोल के सबके व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। लेकिन अभी हो क्या रहा है, मैं कोई भी स्टॉक रिकमेंड कर रहा हूं, मेरे पेड क्लाइंट ले तो लेते हैं, स्टॉप लॉस नहीं काट पाते हैं, जैसी प्रवृत्ति है। और फिर वो पूछते हैं, मेरे पास ये भी है, मेरे पास ये भी है, मेरे पास ये भी है। मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, कुछ लोगों के पास अभी भी जैकपॉट पड़ा रह गया, जबकि खबर आने के बाद भी मैंने कहा था बेच के निकल जाइए 300 रुपए में। कल भी मेरे पास ऐसा ही एक फोन आया कि सर इसमें क्या करें। अरे भाई, स्टॉप लॉस कट गया, निकल जाइए। इसीलिए मैं कम कॉल डाल रहा हूं। अब मैं अपने पेड क्लाइंट, अब मेरे ये YouTube के वीडियो करीब करीब एवरेज में 500 आदमी सुनते हैं। मैं आप सब लोगों को एक ही बात अपने अनुभव से बता रहा हूं, यहाँ पे ट्रेडिंग के जंजाल में मत फंसिए। क्यों बोल रहा हूं ये भी इसी वीडियो में आगे क्लियर कर दूंगा। मत फंसिए, लिमिटेड पैसे होते हैं। अगर आपका किसी स्टॉक पर बहुत विश्वास है, और कोई भी किसी के कहने पे भी, मेरे या आप मीडिया में किसी के कहने पे भी आप ले रहे हैं, तो उसको टुकड़ों में लीजिए, टुकड़ों में।
उतने टुकड़ों में लीजिए कि नीचे ले पाएंगे, और नहीं तो स्टॉप लॉस जरूर लगा दीजिए। और मैं आपको ये बात दावे से कहता हूँ, स्टॉप लॉस भी लगाएंगे, अच्छे से अच्छा भी लगाएंगे, तो 10 में 7 शेयरों में स्टॉप लॉस कटेगा ही कटेगा। नहीं काटोगे तो आप फंसोगे, काटोगे तो रकम खत्म होती जाएगी। टुकड़ों में ले लोगे तो नीचे अच्छे स्टॉक को एवरेज कर पाओगे। तो ये एक ट्रेडिंग रूल बना लीजिए कि या तो कुछ दिन ट्रेडिंग ही नहीं करेंगे, मन लगाने के लिए करेंगे तो अपनी कैपेसिटी की हार जीत का काम करेंगे, या टुकड़ों में लेंगे तो नीचे एवरेज करेंगे। ये अपने अनुभव की एडवाइस मैं सबको दे रहा हूं। अब आ जाइए दोस्तों, आगे की क्या संभावना है। 16 मिनट का वीडियो हुआ है। एक बात मैं आपके सामने फिर बोल रहा हूं, अभी एक सेमिनार की रिपोर्ट पढ़ रहा था, जहां एक भूतपूर्व फंड मैनेजर, फॉर्मर फंड मैनेजर हैं, और आज के दिन वो अपना पीएमएस चलाते हैं। बहुत अच्छे इंडिया के टॉप फंड में वो काम किए थे, और मैं जहां तक समझता हूं उनको 15-20 साल का अनुभव जरूर होगा, ज्यादा ही होगा। नहीं तो 15-20 साल का तो होगा ही होगा। और वो एक बहुत बड़े फंड में एक फंड मैनेजर के रूप में काम करते थे। हमारे कलकत्ते से ही है, ये हिंट आपको दे देता हूँ। उनका हवाला क्यों दे रहा हूँ दोस्तों, कभी कभी मैं आपके सामने ये मीडिया उडिया इधर की बात करता हूँ ना, तो कई लोगों को बड़ा बुरा लगता है। और इन दिनों में तो मैं जब से रजिस्ट्रेशन आया, मैं कोई बात किसी की नहीं कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी देखिए, अपनी मार्केटिंग में मैं जो बोलता था, मैं तुलना करता हूं, मैं बुराई नहीं करता हूं। मेरे प्रोडक्ट में क्या है, उन फंड मैनेजर ने, मुझको नहीं मालूम है उनके पीएमएस में कितना रुपए का फंड वो मैनेज कर रहे हैं, अच्छा ही कर रहे होंगे। सेमिनार में भरे मंच से उन्होंने कहा है, अब आगे पता चलेगा लड़कों में और आदमियों में, यानी कि बॉयज और मेंस में। ये उन्होंने इसलिए कही है कि कोरोना के बाद जितने नए फंड मैनेजर आए हैं, वो सब नए लड़के आए हैं, बॉयज आए हैं। और कोरोना के बाद बाजार एक तरफा चला है, उनकी असली परीक्षा अब होगी। इस बात में उन्होंने कुछ वार्निंग भी दी है, और अपने आप को मेंस का है कि अब आपको पता चलेगा बॉयज और मेंस में क्या फर्क है, अनुभव और कम अनुभव में क्या फर्क है। ये उन्होंने अपनी मार्केटिंग के लिए, मैं समझता हूँ, लोगों का ध्यान खींचा है कि नए लड़कों की तरफ में जाएंगे, तो ये तो बाजार एक तरफा चला था, अब देखिए क्या होता है। यानी कि अब आपको हमारे जैसे अनुभवी या मेंस लोगों की जरूरत पड़ेगी, बॉयज से काम नहीं होगा। ये एक मार्केटिंग का अड़ंगा या फिड़का ही होता है जो मैं करता हूं, कि सिर्फ सर्टिफिकेट मिल गया और कैमरे के सामने आ गए तो आप देश के दिग्गज हो गए, ये नहीं हो सकता है। आपको सोचना पड़ेगा सर्टिफिकेट लेने के बाद उनकी योग्यता कितनी बनी है, अनुभव कितना, और उस अनुभव में उनके पास जानकारी कितनी है। ये एक बात और बता दिया हूं दोस्तों, वीडियो 19 मिनट का हो गया है। अब लास्ट के 1-2 मिनट में आपको ये बताता हूं कि अब अगर बाजार, मुझको नहीं मालूम है,
और जो मैं ट्रेडिंग की बात बोल रहा हूं वो सब ध्यान से सारी बात का निचोड़ अब आपको दे रहा हूं। अब अगर बाजार 22,786 को तोड़ के नीचे ट्रेवल करना शुरू करता है तो मैं इसके बाद जब तक चार्ट पर कोई स्टेबिलिटी नहीं दिखती है, मैं नीचे बाजार कहां तक जाएगा कोई उसकी एनालिसिस या कोई फिगर बहुत क्लियर मुझको नहीं दिखेगा तो मैं बात नहीं करूंगा। पानी की तरह अपना रास्ता खोजते हुए बाजार जाएगा। ऊपर से नदी गिरती है, झरने गिरते हैं, वो कहाँ तक चलते हैं कोई अंदाज नहीं लगा सकता है। और कम से कम मेरी ताकत तो नहीं है। मैं उन चीजों को जरूर खोजने की चेष्टा करूंगा पर्दे के पीछे जाके। लोग आपको पूरे यूट्यूब में बोलेंगे बाजार आज क्यों गिरा, बाजार गिरने का कारण। अरे इतना ही कारण आप लोगों को पता होता तो कम से कम मेरे भाइयों 26,000 में तो बोले होते, 25,000 में भी तो लोगों को बोल दिए होते। तब तो मदर ऑफ बुल ट्रेंड, मदर ऑफ बुल मार्केट 40-40 साल पहले की हिस्ट्री निकाल करके हमको टारगेट दिए जा रहे थे। इंडिया की इकोनॉमी 6 के नीचे है और अभी भी हम इंडिया ग्रोथ का लालच और झांसा देकर रिटेलर को फंसा रहे हैं। तीसरी महाशक्ति, तीसरी महाशक्ति, तीसरी महाशक्ति बोल के 3500 पॉइंट निफ्टी गई, पोर्टफोलियो आधे हो गए। हम लोगों को कहां कहां झांसा दिए। इसी को बोलते हैं गंजों को कंगा बेचना। इन सब से आपको सावधान होगा। बाजार में हर आदमी अपना व्यापार कर रहा है, प्रदीप सूर्य भी कर रहा है। आपको ये समझना पड़ेगा अपने बाजार में आपको झांसा कौन दे रहा है, अनुभव की बातें कितनी कौन आपको समझा रहा है। बातों से मदर फादर ग्रैंडफादर ऑफ द बुल नहीं चलता है। 26,000 में यही प्रोग्राम हो रहे थे ना। तो मैं आपको बताता हूँ ट्रेडिंग कम कर सकते हैं तो करिए, पैसे संभाल के रख सकते हैं तो रखिए, नहीं रख सकते हैं तो टुकड़ों में काम कीजिए, कम क्वांटिटी में काम करके स्टॉप लॉस लगाइए, एवरेज कीजिए। मेरे को नहीं मालूम है 22,786 टूटेगा क्या। टूटने के बाद मैं कोई निफ्टी के लेवल क्लियर जब तक मुझको चार्ट पर या कोई कारण मुझको नहीं समझ में आएगा, मैं दोस्तों कोई भी बाजार के लेवल पे बात नहीं करूंगा। हाँ सब कुछ समझ में आ गया, 2 दिन में स्टेबिलिटी आ गई या मुझको ऐसा कुछ संभावना दिखेगी तो आपके सामने रख दूंगा। अब मेरा इस वीडियो का मकसद आपको समझ में आ गया होगा। 2 बार सुन लीजिएगा, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि बहुत बड़ी मंदी आएगी, क्योंकि मैं गलत हो रहा हूं। लेकिन मेरे गलत होने में बहुत बड़ी चिंता की बात है कि इतनी अच्छी खबरें आने के बाद और कोई बुरी खबर नहीं आने के बावजूद बाजार इस 22,786 को क्यों तोड़ रहा है। मैं तो आज से ही हनुमान सर से सुबह से ही प्रार्थना कर रहा हूँ, हनुमान सर मेरी इज्जत रख लेना, ये 22,786 तो मत टूटने देना। और इसको तोड़ना ही है आपको तो वो खबर भी कम से कम ला देना, कौन सी बुरी खबर है। नहीं तो तब तक बाजार को आप रेंज में ही रख दो। ये 22,786 उस खबर के बिना या उस कारण के बिना तो मत टूटने देना। इतनी इज्जत अपने बच्चे की रख लेना। लेकिन बाजार तो बाजार ही है, बाजार किसी की इज्जत और किसी को भाव नहीं देता है। आप लोग सोचिएगा दोस्तों, मेरी तरफ से जो बेस्ट हो सकता था आज की चर्चा में बता दिया। देखते हैं 1 दिन 2 दिन क्या होता है। मैं भी बहुत रिपोर्ट बहुत कुछ सोच रहा हूँ, बहुत कुछ करने की भी सोच रहा हूँ। लेकिन 25 साल में इस तरीके के बाजार में भी
मेरे पास नए पैसे का अरेंजमेंट नहीं हो पाया। बहुत लोगों को बहुत बार बोला हूँ, इस बार भी एक अटेम्प्ट फिर लूंगा या नहीं लूंगा, अभी तक तो ले चुका। ये वक्त बताएगा। धन्यवाद।